everyone. Today we are going to read the second part of the gift of चप्पल। यानी हम लोग जो है आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं गिफ्ट ऑफ चप्पल का। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away quietly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। यानी मृदु जो है वो विंडो के ओर थोड़ा देखती है तो लली कुछ डिस्टेंस में बैठी हुई रहती है और उसने वायलिन पकड़ी रहती है, जो कि कुछ अजीब तरीक़ा से पकड़ के बैठी रहती है, होल्ड की रहती है। उसका एल्बो जो है यानी थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है और आइज़ ग्लेज्ड यानी एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होके जो है उसका आई रहता है, ग्लेज्ड कर रहा होता है। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो was the bony figure of the म्यूजिक मास्टर। यानी उसके आगे जो है इसके पीठ के ओर से पीठ रहता है विंडो के ओर, तो वो एक बोनी फिगर म्यूजिक मास्टर रहता है जो लली को जो म्यूजिक सिखा रहा होता है। He had a mostly bald head with a fring of old black hair falling around his ears and an old-fashioned topped. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin। यानी वो म्यूजिक मास्टर जो रहता है उसका ज़्यादातर जो है बाल नहीं रहता है, उसका बाल उड़ा हुआ रहता है, टाइप का रहता है, और जितना भी बाल रहता है उसमें ऑयल्ड यानी तेल लगा रहता है, ब्लैक हेयर रहता है, जो है कान पे गिरा हुआ रहता है ओल्ड फैशन के तरह। गोल्ड चेन रहता है, सोना का चेन रहता है जो उसका लेदरी नेक यानी गर्दन पे जो है चमक रहा होता है। एक डायमंड रिंग रहता है वो चमक रहता है। जैसे जैसे वायलिन में जो है उसका हाथ नीचे ऊपर होता है उस तरह से जो है उसका रिंग भी जो है डायमंड का रिंग वो चमकते रहता है। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। यानी जैसे जैसे उसका म्यूजिक मास्टर का हाथ चलता है उस अनुसार उसका डायमंड का जो रिंग है वो भी ऊपर नीचे उसका चमक रहता है। उसी लार्ज फुट रहता है, बड़ा सा पैर रहता है, और उस अनुसार से जो है जैसे वायलिन बजते रहता है अपना पैर को जो है ज़मीन पर जो है अंगूठा पटकते रहता है पैर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो जो है कुछ नोट्स बजाते हैं। Lily stumbled behind him on her violin with looked quite helpless and unhappy in her hand। लेकिन लली जो है एकदम उसके पीछे जो है वायलिन पे एकदम निराश रहती है, हेल्पलेस जैसा दिखती है, एकदम शांत रहती है, अनहैप्पी रहती है। उनके हाथ में जो वायलिन रहता है वो पकड़ के जो है एकदम अनहैप्पी मूड में रहती है। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said। रवि ने कहा कि जो म्यूज़िक मास्टर का नोट्स है वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्टली जो है जैसे एकदम मेलोडी के ट्रैक में यानी एकदम सुरमई है, और ट्रेन जैसे पटरी पे सुचारू रूप से चलती है उस अनुसार से जो है म्यूजिक मास्टर का जो है नोट दिखने को मिल रहा है। मृदु स्टेयर्स एट दैट ह्यूज
bringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु जो है एक टक से एकदम प्यार से जो है म्यूजिक मास्टर का मेलोडी को सुनते रहती है. Squawk, there was Lally derailing again. लेकिन जो लली है वो अपने पटरी से जैसे उतर जाता है ट्रेन, उस अनुसार से बजाते रहती है. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा आती है. अम्मा ओ. Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. तो रवि उस बेगर को, भिखारी को जो है यहाँ से भगाओ, यानी उनकी रवि की मदर ने बैक बरांडा से आवाज़ लगाई जहाँ पे वो तापी के साथ चैटिंग कर रही थी, बातचीत कर रही थी. ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह से ही ये जो रेगुलरली आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. अब दूसरे घर में जाने का टाइम हो गया. पाती एक्सप्लेन टू तापी. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. मृदु और मीना जो है रवि को फॉलो की. वो बेगर जो है वो ऑलरेडी गार्डन में रहते हैं. वो जो है अपने आप को जो है क्वाइट फील, यानी वो क्वाइट रहता है, चुपचाप से रहता है. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. नीम के ट्री के नीचे जो है अपना ऊपर वाला जो है यानी कपड़ा जैसे गमछी वगैरह होता है वो बिछाता है. एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elm to appear. यानी जो वो बेगर रहता है, भिखारी रहता है, अपना ऊपर का क्लॉथ जो है नीम के ट्री के नीचे ये बिछाने के बाद जो है वो उधर झुक के ट्रंक तना के और झुक के जो है सोने ही वाला रहता है तभी में जो है, और वेट कर रहा अपना भीख का यानी आलम का वेट करते रहता है. तभी गो अवे रवि सेड रवि स्टर्नली, यानी रवि ने यहाँ से तुम जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. अब तुम्हारा टाइम जो है दूसरे घर में जाके भीख मांगने का है. द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन. बेगर ने अपना आँख को चौला करके खोला और बच्चे के ओर जो है एक एक करके देखने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. यानी मैं यहाँ जो है पूरा सप्ताह होल वीक आते रहा यहाँ पे, और वो लोग जो है इस घर के लेडीज जो है वो बहुत ही दयालु स्वभाव की है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा. ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओह सैड हिज वेल मेट वी, बट इट certainly was not fear. It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. यानी रवि जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में जो है अम्मा अम्मा करके चिल्लाया, जैसे होता है सुपारी चबाने का जैसा जो है वो वैसा दांत करके उस टाइप से जो है वो चिल्लाया. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, यानी कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी ने कहा कि रवि उसको बोल दो कि यहाँ जो है हमारे पास हमारे किचन में उसको देने के लिए जो है कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और दोबारा नहीं आने के लिए. टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप,
यानी रुक्मणी जो है वो तंग आ चुकी है और इसीलिए जो है रवि को कहने को बोल रही है बेगर को अब यहाँ पे नहीं आने के लिए, अब यहाँ से चले जाने के लिए, दोबारा नहीं आने के लिए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू बेगर, यानी रवि जो है बेगर के सामने में जो है ये सारा बात जो है रिपीट नहीं कर पाता है। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree, यानी जो भी इस रवि की मदर ने बोली है वो इजीली जो है वहाँ तक सुनाई दे रहा था, नीम के ट्री के नीचे तक। द बेगर सेट अप एंड सैग, द बेगर सेट अप एंड सैग, यानी बेगर जो है थके हुए की तरह जो है वहाँ नीम के ट्री के नीचे बैठ जाता है। आई विल गो ही सेड वेरीली, यानी मैं चला जाऊँगा ऐसे उसने जो है बोला। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, बस मुझे थोड़ा देर जो है रेस्ट करने दो। द सन इज़ सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट हैज़ ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी उसने कहा कि अभी बहुत जो है हॉट धूप है, सन है, तो रोड बहुत गर्म होगा, मेरा पैर में जो है ऑलरेडी छाला पड़ चुका है। He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the soles of his bare, उसके बाद जो है उस बेगर ने अपने पैर को जो है ने खाली पैर जो है दिखाया, जो सोल में तलवा में जो है बड़ा पीला सा जो ब्लिस्टर छाला पड़ा हुआ था वो सब जो है वो दिखाया। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि, मृदु रवि और मीना के कान में जो है चुपके से बोली कि मुझे लगता है कि इसके पास जो है मनी नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट ऑन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, यानी क्या तुम लोग के घर में कहीं पर भी ओल्ड यानी पुराना चप्पल है, पेयर जोड़ा। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता है। मैन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरा है लेकिन मेरा तो बहुत छोटा है। और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वेयर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसका जो है पैर बेगर का वो तो मृदु और मीना का पैर से भी बड़ा है। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हीज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हीज धोती, यानी उसने अपना जो है ऊपर वाला कपड़ा को जो है क्लॉथ को शेक किया, हिलाया और अपना धोती को टाइट किया। ही रेज्ड हीज आइज एंड लुक फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, यानी उसने अपने आइज को जो है रेज किया, उठाया और एकदम डरा हुआ जैसा करके रोड की ओर देखा, क्योंकि वो उस टाइम में जो है आफ्टरनून यानी दोपहर का जो धूप था वो देखते हुए जो है रोड की ओर वो डरा सा जैसा लग रहा था। ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको जो वो जो है उसे कुछ नीड है यानी कुछ ज़रूरत है अपने फीट के लिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, यानी मीना को लगा कि उसके पैर में जो है कुछ ज़रूरत है। सेड रवि, यानी आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा उसके लिए। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, यानी रवि को भी ऐसा लगा कि ये जो है डर नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, यानी उसको जो है कुछ ज़रूरत है पैर में, मैं कुछ व्हाट ही नीड्स इट इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, यानी रवि को भी लगा कि उसको जो है एक जोड़ा चप्पल की ज़रूरत है, हमें हेल्प करना चाहिए, ये सोच के जो है मृदु और मीना के साथ में जो है वो दोनों को लेकर के अपने घर में चप्पल के तलाश में निकला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द
Baranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Rabi, she whispered to him, whose are those? यानी जब मृदु उसके यहाँ आई थी उसी समय में जो चप्पल को देख करके उसने नोटिस की थी वही ओड यानी अनूठा जो चप्पल था उस पे नज़र पड़ा बरंडा पे। तो उसके बाद जो है रवि ने मृदु ने रवि के कान में जो है बोली कि ये किसका है। रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द सैवी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। He beamed and nodded. There are just the right side, he said, picking them up. यानी रवि जो है मुड़ के देखा और वहाँ पे ओल्ड स्लीपर देखा, उसको लगा कि ये उसके लिए जो है एकदम राइट साइज का है और उठाया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। यानी नर्वस होते हुए मीना और मृदु भी उसके साथ गया गार्डन में। हेयर रवि said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. यानी उसके बाद बेगर के आगे में वो जो है स्लीपर रख दिया। Wear these and यानी रवि ने जो है वो स्लीपर पेयर रख के बेगर को बोला कि वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, यानी इसको पहनो और यहाँ पे कभी नहीं आना। द बेगर स्टेड एट द स्लीपर हरेडली flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering and blessing to the children। यानी बेगर जो है स्लीपर को जो है हरीडली पहना, उसके बाद में जो है टॉवेल अपने शोल्डर पे रखा और उसके बाद जो है चिल्ड्रेन को बहुत सारा ढेर सारा ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद दिया। इन अ मिनट ही हैड एक ही मिनट में जब वो जो है बेगर वहाँ से गायब हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक ऑन इम्प्रेसिव look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। उसके बाद जो है म्यूजिक मास्टर का टाइम जैसे ओवर होता है तो हाउस से बाहर निकलते हैं और ये तीनों को देख के जो है जो ट्री के नीचे बैठ के यानी शांत से खेल रहा होता है, इन तीनों को देख के जो है एकदम एप्रिशिएटिव लुक देता है। उसके बाद जो है देन ही सर्च फॉर ही स्लीपर इन द बरांडा। उसके बाद जो है अपना स्लीपर ढूंढने लगते हैं। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पे उन्होंने रखा था। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा देर के बाद में जो है वो बुलाते हैं। सी हरीड अप विज हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। यानी उसके बाद जो है म्यूजिक मास्टर बोलते हैं क्या तुमने मेरे चप्पल देखा है डियर? नहीं, मुझे तो याद है कि मैंने यहीं पे रखा था। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा। रवि मृदु और मीना जो है एकदम साइलेंटली जो है देखते रहता है कि लली और म्यूजिक मास्टर जो है एवरी कॉर्नर सभी कॉर्नर पर जो है बरांडा का सर्च करते हैं चप्पल को। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द railing and crouching near the flower pots to look between them, brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying। they cost a whole month's fee, you know। अपने म्यूजिक मास्टर के चप्पल को ढूंढते फिरता है हर एक और बरांडा के हर एक कॉर्नर में, यानी फ्लावर पॉट्स के बीच में इधर उधर रेलिंग में हर एक और ढूंढते हैं। और उसके बाद में जो है म्यूजिक मास्टर बोलते भी हैं कि वो न्यू ब्रांड का था, यानी माउंट रोड में मैंने खरीदा था। यानी पूरे क्या तुमको पता है उसका जो कॉस्ट है वो पूरा महीना का फी से होता है। सुन लली वेंट इनटू टेल हर मदर। उसके बाद में जो है लली तुरंत ही अपनी मदर को बोलने आती है। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हराश्ड, वो भी हराश्ड दिखती है। विथ पाती फॉलोइंग हर, पाती भी
और उसके बाद जो है रुक्मिणी के पीछे पीछे आ जाती है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ चले गया है। इट रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये एकदम जो है अपसेट करने वाला बात है कि किसने उसको जो है चुरा के ले गया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड, पाती जो है एकदम वरी हो जाती है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ये मतलब क्या हो गया, किसने जो है चप्पल को चुरा के ले गया है। रुक्मिणी काउच साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मिणी जो है रवि, मृदु और मीना को जो है ट्री के नीचे बैठा हुआ जो है पकड़ती है, देखती है। हैव यू चिल्ड्रेन, हैव यू चिल्ड्रेन, शी बिगेन एंड देन they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, यानी रुक्मिणी जो है उन तीनों को एकदम शांत ट्री के नीचे बैठा हुआ देख जो है, क्या तुम लोगों ने देखा किसी को बरांडा के आसपास, ऐसा बोल के पूछती है। और शार्प लाइन हाइड फॉर्म बिटवीन हर अप्रोच, अनदर स्ट्रेट टाइटर ऑन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, यानी रुक्मिणी हमेशा खुश रहने वाले सॉफ्ट फेस पे जो है उस दिन जो है एकदम टाइट, यानी तनाव के कारण जो है गुस्सा के कारण उसका आईब्रोज के बीच में भी एक शार्प लाइन हो जाता है। रुक्मिणी वाज एंग्री, रुक्मिणी जो है बहुत ही एंग्री रहती है। थाउट मृदु विथ अ शिवर, यानी एकदम कपकपाते हुए जो है मृदु ने सोची। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, यानी मृदु जो है ये सोचती है कि यदि वो अपसेट नहीं होगी यदि उनको ये जानकारी दिया जाए कि जो गरीब बेगर रहता है उसके फीट में जो है एकदम घाव रहता है, और वो उसको ट्राई करती है बोलने। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मिणी देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्ड ऑन हिज फीट, यानी एकदम डीप ब्रेथ लेकर के जो है रुक्मिणी के और जो है वो बोलती है कि यहाँ पे एक बेगर था और जो गरीब था उसको उसका पैर जो है पूरा बॉयल हो गया था। सो सेड रुक्मिणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, उसके बाद जो है रवि जो है एकदम रवि के और रुक्मिणी घूम के बोलती है, तो क्या You gave the music master's चप्पल to that old beggar who turned off him, तो क्या यानी म्यूजिक मास्टर का चप्पल जो है उस ओल्ड बेगर को दे दिया, जो यहाँ पे आता है, जो ओल्ड भिखारी आता है, बेगर आता है, उसको तुम लोगों ने म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दिया, ऐसा करके जो है गुस्सा में रुक्मिणी। चिल्ड्रेन दिस डेज ग्रॉन्ड पाती, यानी पाती ने कहा आजकल के बच्चे। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अम्मा, यानी रवि ने कहा कि अम्मा क्या तुमने कर्ण के बारे में नहीं बताई हुई थी कि उसने जो है अपना सारा कुछ जो है दान में दे दिया हुआ था, जैसे अपना सोने का कुंडल भी दान में दे दिया हुआ था, वो कितना दयालु था, कितना उदार भाव का आदमी था। सिली स्नैप्ड रुक्मिणी, रुक्मिणी चिल्लाए कि मूर्ख, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, यानी वो अपना ही सामान किसी को दिया, दूसरों का सामान नहीं देते फिरता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रास्टली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फीट वुड यू रियली नॉट हैव मैंडेड, यानी उसके बाद में रवि ने कहा थोड़ा नाराज़ होते हुए कि लेकिन मेरा जो चप्पल था वो उसको फिट नहीं हो रहा था, और अम्मा क्या वो फिट हो जाता तो आप रियली माइंड नहीं करते। रवि सेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, यानी रवि अभी तुम अंदर जाओ, ऐसे करके जो है गुस्सा में रुक्मिणी बोली।
शी हरीड इंडोर एंड ब्राउट अप गोपू मामाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल। वो जो है जल्दीबाजी में अंदर गई और गोपू मामा को जो है जो पहना ही नहीं रहता है, न्यू चप्पल ही रहता है, वो लाके बाहर लाई। दिस सूट फिट यू सर, ये आपको जो है सर हो जाएगा, प्लीज़ पुट दिस ऑन। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है बहुत बदमाश हो गया है, ये पहन लीजिए बोल के सर को ये आपको हो जाएगा बोल के दी। द म्यूजिक मास्टर्स आइज lit up, he put them on trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. This day children have no respect for elders, what to do। यानी उसके बाद जो है म्यूजिक मास्टर उतना खुश नहीं होता है, फिर भी वो चप्पल में जो है पैर फंसा के बोलता है कि ये जो है मुझे शायद फिट हो जाएगा। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं, क्या करें। हनुमान इनकार्नेट ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, यानी जो हनुमान अवतरित हुए थे बस उसको राम ही जो है उतना बदमाश को जो है झेल सकता था। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, यानी राम के बारे में बोला कि हनुमान को जो है उतना नॉटी यानी बंदर को बस राम ही सेब यानी बचा सकता था। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, उसका आँख जो है एकदम ज़ोर से चमका। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी, यानी उसको यह जो है पसंद नहीं होता है कि उसके बेटा को कोई जो है मंकी बोले, बंदर बोले, चाहे वो एक पवित्र मन की ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टीफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, यानी वो एकदम कठोर होके पूरा स्ट्रेट होके जो है डोर के सामने में खड़ी रहती है और इस चीज़ साफ जाहिर होता है कि वो चाहती है कि वो जो है म्यूजिक मास्टर जल्द से जल्द वहाँ से When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin। जब वो वहाँ से चले जाते हैं न्यू चप्पल के साथ में, उसके बाद में जो है रुकुमनी बोलती है कि मृदु अंदर आ जाओ और कुछ टिफ़िन ले लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग्स, थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। यानी रुकुमनी बोलती है कि ऑनेस्टली तुम लोग जो है बच्चे कैसे सोच सकते हो ऐसा काम करने के लिए। थैंक गॉड कि तुम्हारे गोपू मामा जो है वो चप्पल पहन के जो है काम नहीं किए थे, वो चप्पल नहीं पहने थे। और उसके बाद जो है साथ में मृदु और मीना के साथ में किचन की ओर जाने लगती है और सडनली जो है वो हंसने लगती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। जब भी तुम्हारे गोपू मामा आते हैं तो जल्दी जल्दी में अपना सॉक शूज़ साइड करते हैं और चप्पल लेने को जाते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। यदि आज शाम को तुम्हारे मामा आएंगे और ऐसा करेंगे, अपना चप्पल ढूंढेंगे, तो मैं उसे क्या बोलूँ, यानी कि आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया। तो यही थी हमारा जो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का जो सेकेंड पार्ट बाकी था, ये आज ख़त्म हो गया, यानी टोटली ख़त्म हो गया। इसके बाद आप लोग जो है एक्सरसाइज बनाइएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।